नया पाठ लेंगे। पाठ का नाम है पाठ 5 आओ खेले खेल। जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि खेल, तो खेल खेलना हमारे लिए कितना आवश्यक है, क्यों जरूरी है, और खेल खेलने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, खेल खेलने से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से गुणों का विकास होता है, इन सब की जानकारी हम इस पाठ के माध्यम से खेलेंगे। जैसा कि पाठ का नाम दे रहे आओ खेले खेल, और खेल खेल में छोटे भैया बहन जैसे हमारे अपने विद्या भारती में अरुण और उदय के जो भैया बहन हैं, उनको खेल की भावना से ही खेल खेल में ही सिखाया जाता है। यानी प्रथम वर्ष अरुण में जो भी भैया बहन प्रवेश लेता है, उनको खेल खेल में ही सिखाया जाता है। यानी 1 वर्ष तक उनको किसी प्रकार का कोई बैग नहीं मंगाया जाता है। आप में से काफी भैया बहन ऐसे हैं जिन्होंने अरुण कक्षा में ही अपने यहाँ प्रवेश लिया है, और 1 साल तक आप लोग घर से सिर्फ टिप्पण लेकर के आते थे, और दिन भर यहाँ विद्यालय में रुक करके खेल खेल में ही आपने अध्ययन करना सीखा है। पहले खेलेंगे और खेल के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से उच्चारण का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, जो छुपा है उसको ढूंढना, इस प्रकार के कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं। इस पाठ के माध्यम से हम आगे अध्ययन करेंगे। पाठ प्रारंभ करते हैं। रीना ने ममता को आवाज लगाई। यानी 2 सहेलियां हैं, एक का नाम है रीना तो दूसरी का नाम है ममता। तो रीना ममता के घर पे गई और ममता को आवाज लगाई। ममता समझ गई कि खेलने का समय हो गया। यही ज्यों ही रीना ममता के घर पे पहुंचती है और घर के बाहर पहुंच करके आवाज लगाती है ममता, तो ममता समझ गई कि खेलने का समय होगा। जैसे कि हमारे अंतिम कालांश के बाद में जो ही बेल बजती है, तो सब भैया बहन आपस में समझ जाते हैं कि छुट्टी का समय हो गया है। जो ही बेल बजी, सभी अपने बैग वगैरह बंद करके, अपने बूट वगैरह पहन करके, अपने टिफिन वगैरह लेकर के घर के लिए पंक्तिबद्ध रवाना हो जाते हैं। तो निश्चित समय सुबह और शाम के समय में मंदिर के अंदर घंटा बजता है, तब समझ जाते हैं आस पड़ोस के कि यार पूजा का समय हो गया है, पूजा चल रही है, इस कारण से घंटे की आवाज आ रही है, नगाड़े बजते हैं, तो समझ जाते हैं कि पूजा हो रही है। सवेरे जल्दी मुर्गा बोलता है तो लोग समझते हैं कि 4 बज गए हैं या 5 बज गए हैं, अब उठने का समय हो गया है। मां से कहकर वह दौड़ आई। यानी ममता अपनी मां से कहकर के बाहर दौड़ के आ गई कि रीना आ गई है, हमारे खेलने का समय हो गया है और मैं तो खेलने जा रही हूं। यानी कि भैया बहन आपको भी कहीं भी जाने से पूर्व अपने घर के अंदर अपने मम्मी को, अपने पापा जी को, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बता करके घर छोड़ना चाहिए, घर के बाहर जाना चाहिए। जैसा कि इस पाठ में बताया गया, पाठ की पंक्ति कह रही कि मां से कहकर वह दौड़ आई। यानी मां से ममता ने कहा कि रीना आई है, मेरे को खेलने जाना है और मैं जा रही हूं। यानी बता करके जाते तो घर वालों को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। उसने उसको अपनी नई रस्सी दिखाई। सामने से राकेश, रूपा, समीम, अंजू, सतीश, विमल सभी आते दिखाई दी। यानी कि पहली सहेली थी रीना। रीना ने ममता को आवाज लगाई। ये दोनों रीना और ममता ये खेलने के लिए जो ही निकले, तो सामने इनका जो ग्रुप है खेलने वाले साथी हैं, राकेश, रूपा, शमीम, अंजू, सतीश,
सतीश और विमल। अब देख लीजिए, पहले रीना, ममता, राकेश, रूपा, समीर, अंजू, सतीश और विमल। कुल मिलाकर ये 8 लोग हो गए हैं खेल खेलने के लिए। कुल मिलाकर ये 8 साथी हो गए हैं। अब अकेला व्यक्ति तो कोई खेल खेल नहीं सकता है। खेलने के लिए कम से कम 7-8 की टोली होनी चाहिए। एक एक कर सब बच्चे पार्क में इकट्ठे हो गए, यानी घर के पास ही बगीचा है, उस बगीचे के अंदर सारे एक एक करके, पहले रीना गई, घर से निकली, ममता को आवाज लगाई, ये दोनों एक साथ निकले तो सामने से आते हुए ये राकेश है, रूपा है, समीम है, अंजू है, सतीश है और विमल, ये भी आते हुए उनको दिखाई दे दी थे। और ये सभी मिलकर के एक पार्क जो घर के आसपास है, बगीचा है, उसके अंदर इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए। अब वहां एकत्रित तो हो गए, परंतु खेलना है तो खेलने के लिए सामग्री भी होनी चाहिए। खेलने के लिए खेल की सामग्री भी होनी चाहिए। तो कोई गेंद लाया, कोई क्या लेके आया? गेंद लेके आया। कोई गेंद लेके आया, क्या लेके आया? गेंद। खेलने के लिए गेंद लेके आया। तो कोई रस्सी लेकर के आया, क्या लाया? रस्सी। कोई गेंद लाया, कोई रस्सी लाया, तो कोई रिंग यानी कि गेंद। गेंद, ये रस्सी हो गई, लंबी रस्सी है? और कोई रिंग। इस प्रकार की रिंग होती है। कोई गेंद लेके आया, कोई रस्सी लेके आया, कोई रिंग लेके आया। यानी खेलने के लिए सामग्री की भी आवश्यकता होती है। आशीष नहीं आया था, यानी इनके साथ इनका एक और साथी भी है जिसका नाम है आशीष, तो वो आशीष नहीं आया। हमेशा ये आशीष भी साथ आता है खेलने के लिए, परंतु हो सकता है कोई कारण हो गया हो, इस कारण से आशीष नहीं आया। तो इनमें से विमल बोला, कौन बोला? विमल। विमल बोला कि मैं आशीष को बुला करके लाता हूं। विमल बोला मैं आशीष को बुला लाता हूं। वह दौड़ता हुआ आशीष के घर गया। विमल क्या हुआ? दौड़ता हुआ आशीष के घर गया, यानी कि नमा एक का साथी हो गया आशीष। नमा साथी कौन सा हो गया इनका? आशीष। और पुकारा, आशीष, ओ आशीष। सब आ गए। क्या कहा? आशीष, ओ आशीष, सब आ गए हैं, जल्दी चलो। आशीष ने कहा आज मेरे चचेरे भाई बहन आए हुए हैं। क्या कहा? चचेरे भाई बहन, यानी चाचा जी के लड़के और लड़की आए हुए हैं, वो मेरे भाई बहन हैं, वे भी हमारे साथ खेलेंगे। यानी आशीष ने कहा कि मेरे चचेरे भाई बहन आए हुए हैं, वह भी हमारे साथ खेलेंगे। विमल बोला अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। यानी हम सभी साथ मिलकर के खेलेंगे तो हमें बड़ा मजा आएगा। तो भैया भाई आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। ये जो साथी हैं, इन साथियों के नाम आप लोगों को याद करना है। धन्यवाद।